get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. देख जमाने की हरकत ने वो नैन गीले कर दिए। समझदार लोगों ने मिलकर एक बच्ची के हाथ पीले कर दिए। न जाने कैसी आग थी, क्या शाख था कोई छाती पर। उम्र 13 की थी, क्या बोझ थी किसी जाति पर। बचपन का हर किस्सा एक याद बन सताता है। वस्त्र में लिपटे चीथड़ों को नोच नोच कर खाता है। रो रो कर देखो उस बच्ची ने दामन पूरा भर दिया। हाथ से कलम छीनकर चूल्हे के हवाले कर दिया। क्या बेटी होना पाप है, उसके मन में ये बात थी। जला था बचपन मंडप में, कैसी मनहूस रात थी। विवाह एक सामाजिक बुराई और गैर कानूनी है जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बाधा है तथा उनके सपनों को साकार होने से रोकती है। इसलिए मैं शपथ लेता या लेती हूँ कि मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूँगा या करूँगी। सुनिश्चित करूँगा कि मेरे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह न होने पाए। मैं ऐसे किसी भी बाल विवाह के प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा। मैं बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करूंगी और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। बाल विवाह मुक्त भारत। Child marriage is a social evil and is an illegal act that hampers girls' education, protection, health and development, and prevents them from realizing their dreams. Therefore, I pledge to make every possible effort against child marriage. Ensure that no child marriage take place in my family, neighborhood or community. Report any attempt of child marriage to the panchayat and the government authorities. Raise my voice for the creation and safety of all children that support the creation of a child marriage free Bharat. जूता था स्कूल का, एक पैर में थी बेड़ियां। भरे हुए थे सब यहाँ इंसान के रूप में भेड़िया। है जश्न का माहौल देखो, पूरा गांव यहाँ मिल रहा। वो अकेली ही लड़ रही, उसका सपना जैसे जल रहा। सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज भारत सरकार एक कैंपेन लॉन्च करने जा रही है, बहुत ही अनूठा कैंपेन लॉन्च करने जा रही है। दैट कैंपेन इज़ अबाउट चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। सो
हम सभी को मिलकर एज अ सोसाइटी एक प्लेज लेना है, एक निर्णय लेना है, सबको इकट्ठा होना है और ये डिसाइड करना है कि हमें अपने समाज को आस पड़ोस में अगर कोई भी चाइल्ड मैरिज का, बाल विवाह का कोई भी केस आता है तो हमें उसको रोकने के लिए भरसक प्रयास करना है। सभी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है और एज अ सोसाइटी हमें डिसाइड करना है कि हमें हमारे लिए हमारे बच्चे, हमारी बच्चियों की जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उनका एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सो दैट ये बच्चे बच्चियाँ आगे चलकर हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में और लोगों के लिए पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकें। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि ये जो भारत सरकार का जो कैंपेन है अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसको जितना पब्लिसाइज कर सकते हैं उतना करें और इस कैंपेन को सही मायने में इसको अंगीकार करके सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चाइल्ड नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। नीड से हम क्या समझते हैं? बच्चों की ज़रूरत और प्रोटेक्शन की सुरक्षा। ज़रूरत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो बच्चों के लिए काम करते हैं। तो बच्चियों को 11 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल में शादी करा देते थे। ये गवर्नमेंट के बाद हम लोग ये प्रोग्राम चलाते हैं ताकि बच्चों को शादी नहीं कराएं। आज यहाँ पे प्रयास की तरफ से चाइल्ड मैरिज पर जो स्पीच दिया वो बहुत ही अच्छा लगा हमें। हमारा भारत देश विविधताओं में एकता का देश है और यहाँ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन के आदमी रहते हैं, लोग रहते हैं और हर एक रिलीजन और कल्चर का अलग अलग अपना मैरिज का सिस्टम है। तो अभी चूँकि हमारे देश में सिविल कॉमन कोड नहीं आया है, इसीलिए जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में एक मैरिज का एज फिक्स किया हुआ है कि लड़कियों का उम्र 18 साल से कम नहीं होना चाहिए शादी के लिए और लड़कों का उम्र 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। उसी तरह मुस्लिम मैरिज एक्ट में, मुस्लिम कस्टम में कि एज ऑफ प्यूबर्टी लड़कियों का अटेंड करना जरूरी है, इसके बाद ही शादी होता है। लेकिन बाल विवाह जो लोग करवाते हैं उनको हमारे लॉ के अनुसार सज़ा का भी प्रावधान किया हुआ है, उसको इलीगल किया गया है। लेकिन अभी तक जो विवाह है वो अमान्य नहीं है, वैध नहीं है। लेकिन अगर दोनों पार्टी चाहे लड़का लड़की आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी अगर बाल विवाह हुआ है तो अपने मैरिज को सेक्शन 12 में केस करके वैध डिक्लेयर, अमान्य डिक्लेयर किया जा सकता है। इसको जितना ज़्यादा हम लोग विस्तार कर सकें, बता सकें, उतना अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन शुरू किया है और यहाँ पे प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर ने ये भार संभाला कि हम जाकर सारे जगह में जहाँ जहाँ हम पहुँच पाएँ वहाँ पर जाकर हम इस कैंपेन को करें। कैंपेन का उद्देश्य ये है कि हम सब प्लेज लेंगे कि हम अपने आस पड़ोस में बाल विवाह ना होने दें, ना अपने घर के बेटियों के साथ ऐसे होने दें। 18 साल लड़कियों का और लड़कों का 21 इयर्स गवर्नमेंट ने वो फिक्स किया है, तो उसका कुछ उद्देश्य होगा। हम सभी को सोचना है, बाल विवाह को रोकना है। हम सभी को सोचना है, बाल विवाह को रोकना है। हम सभी को सोचना है, बाल विवाह को रोकना है। हम सभी को सोचना है, बाल विवाह रोकना है। हम सभी को सोचना है, बाल विवाह रोकना है। हम सभी को सोचना है, बाल विवाह रोकना है। अगर कोई अगल बगल में या आस पास में कोई बाल विवाह हो रहा है, इससे इमीडिएटली हम लोग सरकार का मदद करें, क्योंकि ये सिर्फ अंडमान का इशू नहीं है, पूरा देश का इशू है। तो भारतवर्ष में ये बाल विवाह के जागरूकता करे, बाल विवाह ना हो इसकी जागरूकता लाए, इसलिए बहुत अच्छा प्रयास है NGOs की तरफ से। और अंडमान में भी ऐसा नहीं होता और यहाँ बहुत अभी बाल विवाह के ऊपर जागरूक है। इस तरह सब नहीं होना है और ये हर एक घर में खबर होना है कि ऐसा चल रहा है, इसको रोकना है। बच्चे बूढ़े कोई भी हो, इसको आगे आके रोकना है, चाहे जैसा भी हो। वक्त ऐसा आ गया, विदाई उसकी हो गई। चंद लम्हों में देखो बचपन से जुदाई हो गई। होश भी न था उसे, छिन्न भिन्न कर दिया।
हकदार माँ के लाड की थी, ममता विहीन कर दिया। डगमगाते पैरों से न कुछ फिर संभल रहा, घूंघट की आड़ में बचपन देखो जल रहा। जैसे हम सब जानते हैं कि आज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बाल विवाह मुक्त भारत का उद्घाटन सुबह 10:30 बजे किया है। हमने अंडमान में प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर की तरफ से ये कार्यक्रम का उद्घाटन हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से किया था। हमने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से भी ये प्रोग्राम किया है, जहाँ पे करीब 100 लोगों ने ये प्लेज दिया है। 18 का वेट ना करते हुए हम अपने बच्चियों को जितना हो सके पढ़ाएं, उन्हें सक्षम बनाएं ताकि वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि एक लड़की जब फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होती है और वो एक बेटर इंसान बन पाती है। जब तक हम फिजिकली मेंटली स्ट्रांग ना हो, हम एक समाज के लिए एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते। तो मैं आशा करती हूँ कि सरकार का ये प्रोग्राम जो आज लॉन्च हुआ है, ये इसमें हम सब बढ़ चढ़कर और बच्चों के लिए एक कंपटीशन का भी आयोजित किया है हमने। हम चाहेंगे कि हमारे द्वीप के जितने वासियां हैं वो वहाँ पर आएँ और हमें इस प्रोग्राम में सहयोग दें। थैंक यू सो मच। बताया गया है कि लड़की या लड़का जो भी उम्र है निर्धारित किया गया है 18 साल के नीचे नहीं होना चाहिए। को रोका गया है, यह कानूनी अपराध है जिसमें लड़की और लड़कियों की उम्र को तय किया गया है एक अधिनियम के तहत, जिसमें लड़कियों की उम्र जो है 18 साल और लड़कों का उम्र 20 साल है। अगर इसका कोई भी उल्लंघन करता है तो उसको जो है कानून के तहत दंड किया जाता है। ट्रेडिशनली विमेन और गर्ल्स जो हैं उन्होंने कई ऐसे सामाजिक चीज़ों का सामना किया है जिससे हमारा डेवलपमेंट हम कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ गए थे, लेकिन आज हम लोग तरक्की में बहुत आगे पहुंच रहे हैं। हम आदमियों से लड़कों से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बाल विवाह मुक्त भारत ऐसा एक कैंपेन स्टार्ट हुआ है। अपने बच्चों को ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में इस बात के लिए प्रतिबद्ध करना हो कि उनको हमेशा के लिए इस तरह की हम शिक्षा देते रहें ताकि वो पढ़ाई लिखाई करें, आत्मनिर्भर बने। बाल विवाह सिर्फ गैर कानूनी नहीं है, अगर हम गैर कानूनी तो है ही, उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो ये बच्चों का बचपन, उनका हक इनसे छीन लेता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 27 नवंबर को एक जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसके अंतर्गत हमें हमारे बाल विवाह मुक्त भारत बनाना है। इस प्रोग्राम के तहत हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत अच्छी पहल है जिन्होंने ये प्रोग्राम को लॉन्च करवाया। इसमें हमारी बच्चियों को हमने आज हमारे विद्यालय में शपथ ली, जिसमें और ये भी जानकारी दी कि हमारे बच्चे जो है वो उनकी विवाह की जो सही आयु है वो क्या है। आज ये जो पहल है गवर्नमेंट के तरफ से प्रण लेने का, ये हमेशा हमें याद दिलाएंगी कि हमें बाल विवाह को रोकना पड़ेगा। अगर समाज में ऐसा कुछ करते हुए लोग दिखाई दें तो उनके खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा और बच्चों में, समाज में ये जागरूकता फैलाना पड़ेगा कि बाल विवाह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे बच्चों के विकास में, उनकी संभावनाओं में, उनकी भविष्य की संभावनाओं में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। इसलिए उनके तरफ से हमें अब समाज की सोच को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। This is a good initiative under the banner of Government of India, under the ministry, and near about 300 students have joined for this pledge. The Prayas team came over here to conduct this kind of program. We are happy that we have created an awareness among the young blood of the society who can take this pledge to their houses, to their society, to their states, so this kind of social evil we can stop. So these child marriages are happening throughout India, but such kind of practices not available in Andaman and Nicobar Islands. सफर चला 9 महीने का, हर रोज उसे तबाह किया। 14 की उम्र में माँ उसे बना दिया। बेहतर है जानवर, इंसानियत ये कह गई, माँ की ये लाडली खुद माँ बनकर रह गई। काल चक्र ऐसा था खुद को वो भूल गई, बच्चे की चिंता में फंदे से झूल गई। रूह से अब तलक
चीखें ये आती है कि बाल विवाह के बोझ से बेटियां मर जाती है। बच्चों की शादी का जश्न यूं मना रहे, लाल जोड़े की आड़ में कफन हम सिला रहे। माँ बाप हो, माँ बाप का फर्ज ऐसे अता करो, 18 के बाद ही बेटी को विदा करो।